हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का देव क्लासेस पर आशीष सर स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हुए हैं, जिसका पार्ट छूटा हुआ था। पार्ट वन हमने दे दिया है। यदि आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट। क्या पढ़ेंगे? प्रेडिकेट पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सब्जेक्ट दिया था, सब्जेक्ट के पार्ट्स दिए थे, और इस वीडियो में आज हम प्रेडिकेट देंगे। प्रेडिकेट के पार्ट्स देने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो मेरे साथ कॉपी एंड पेन को निकाल लीजिए, स्टडी के लिए हो जाइए तैयार। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं क्या होता है प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट क्या होता है भाई? व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, है ना। क्या हमने कहा? जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, है ना। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो सभी लोग फटाफट शेयर भी कर दीजिए और खुद बैठ करके पूरे के पूरे वीडियो को देखना है और अपने कॉपी में नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, पहले चलिए भाई बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या होता है देखते हैं। प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट की बात करते हैं, हमने क्या लिखा? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बात समझ गए ना? क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे सर, प्रेडिकेट बोलेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सब्जेक्ट, जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं, है ना। जैसे वी लाफ, तो वी हो गया सब्जेक्ट, और लाफ कर रहा है तो लाफिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वी रन, वी हो गया सब्जेक्ट, तो रन क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यानी सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो सभी के सभी प्रेडिकेट में आते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। क्या मैंने कहा भाई? हमने कहा रामू प्लेज, है ना। रामू प्लेज, तो रामू क्या हो गया? रामू तो हो गया आपका सब्जेक्ट, लेकिन प्लेज क्या हो गया? प्लेज हो गया प्रेडिकेट, है ना। रामू हो गया सब्जेक्ट और प्लेज क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। पहले वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स क्लास लिया है, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और प्रेडिकेट इस पूरे वीडियो में पूरा धमाल मच जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। लिखा है किशन प्लेज। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो गया? किशन हो गया सब्जेक्ट और प्लेज हो गया प्रेडिकेट। बहुत ही शानदार, है ना। वी रीड, अगला लेते हैं वी रीड, तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और रीड क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो कहलाता है प्रेडिकेट। हिंदी की बात करें उसे बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। हिंदी छोड़ो यार, इंग्लिश का क्लास इंग्लिश में होना चाहिए, है ना। इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे आप तो इंग्लिश को समझ पाएंगे। इंग्लिश में हिंदी को शामिल करेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब हम देने जा रहे हैं आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। सर प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए फटाफट। क्या हमने लिखा? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, बहुत ही शानदार। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट सर कौन कौन होता है?
तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में जो पहला होता है वो होता है वर्ब। क्या होता है सर? वर्ब होता है। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपका क्लास चल रहा है अच्छे से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर कैसे पहचानेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे? पहले तो ऑब्जेक्ट तो पहचानिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है सर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? यानी जो सब्जेक्ट होता है, जिस पर वो काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, क्या होंगे भाई? ऑलवेज। ऑलवेज लिविंग। क्या होंगे? ऑलवेज लिविंग, ये सजीव होते हैं। और जो डायरेक्ट होते हैं ये क्या होंगे सर? ये होंगे ऑलवेज नॉन लिविंग, है ना। नॉन लिविंग होते हैं। वेरी नाइस। तो आप इस प्रकार से पहचान पाएंगे कि कौन डायरेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट में कौन इनडायरेक्ट होता है और कौन डायरेक्ट होता है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर टू मी। ही इज राइटिंग अ लेटर टू मी, सर कौन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है? इसी को तो देखना है इस वीडियो में, है ना। एक एक पार्ट को मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक एक पार्ट को बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, इनडायरेक्ट कौन होता है और डायरेक्ट कौन होता है। सारी बातें करते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं अब कि पार्ट्स ऑफ जो प्रेडिकेट होते हैं सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ उसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही तो देगा कि सब्जेक्ट को छाटिए, प्रेडिकेट को छाटिए, ऑब्जेक्ट को छाटिए, वर्ब को छाटिए, कॉम्प्लीमेंट को छाटिए, सबको छाटने आएगा ना। बिल्कुल देव क्लासेस पर एक एक टॉपिक आसान हो जाता है जैसे आशीष सर आपके बीच में आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल्स क्या है भाई? द ग्रैंड मदर। क्या कहा? पहला कहा द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। टोल्ड मी अ स्टोरी, है ना। क्या हमने कहा? द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब बात आती है सर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कॉम्प्लीमेंट है ना। तो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि एकदम एग्जाम्स में ऐसे ही आने वाले हैं, ऐसे ही आता है। ठीक, हमने क्या कहा? द ग्रैंड मदर क्या हो गया? ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड, टोल्ड क्या होगा? ये तो सर वर्ब है ना। वर्ब है, टोल्ड वर्ब है। हमने क्या कहा? जिसके लास्ट में ना लगता होगा वो वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं, है ना। उठना, खाना, पीना, रोना, धोना, मारना, पीटना, हंसना, सब के सब क्या कहलाते हैं? सभी के सभी कहलाते हैं वर्ब। तो टोल्ड माने कहना होता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम करते हैं सब काम क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। यहाँ तक कि सोना भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वर्ब सब्जेक्ट है तो वर्ब है, बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं हो सकता भाई। करने वाला रहेगा तभी तो कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हो गया ग्रैंड मदर, वर्ब हो गया टोल्ड मी और अ स्टोरी। दो बचा भाई। क्या सर? मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टोरी क्या हो गया? स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर कैसे पहचान लिए सर? बहुत ही आसान है। जो इनडायरेक्ट होता है वो होगा लिविंग। क्या होगा? वो सॉरी, जो इनडायरेक्ट होगा लिविंग होगा। हमने आपको अभी बताया था वो क्या होगा? लिविंग हो गया। और जो डायरेक्ट होगा वो होगा नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। बहुत ही अच्छे से पहचान लेंगे। तो मी
हो गया मेरे लिए या मुझे, और स्टोरी माने कहानी, कहानी हो गया नॉन लिविंग निर्जीव हो गया, और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचाना जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन है, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल दे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सैकड़ों बनाइए, मैं 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप हजारों बनाइए। बुक के सारे एक्सरसाइज कर जाइए। यदि कहीं छूटता है तो फिर कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड एग्जाम्पल भाई? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, द प्रिंसिपल asked him to leave the class, हो गया ना। चलिए अब क्या हम बात करें आपसे, द प्रिंसिपल हो गया सब्जेक्ट, बहुत ही आसान तरीके से। आस्क्ड हो गया वर्ब, ठीक है, वर्ब हो गया। हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू लीव द क्लास, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से आप पहचान लिए, है ना। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यदि आप कभी कभी इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो फॉर या टू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? फॉर का या टू का यूज करते हैं यदि कभी कभी लास्ट में इसको ले जाना चाहते हैं, तब ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे। लेकिन जहां भी रहेगा इनडायरेक्ट हमेशा लिविंग रहेगा, डायरेक्ट जहां भी रहेगा हमेशा नॉन लिविंग में रहेगा। अंडरस्टैंड? यही डायरेक्ट, यही ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है ना। यही ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है। कर्म क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, यानी कर्ता जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जिस वस्तु पर काम करता होता है, उसी को बोलते हैं कर्म, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। हमने क्या कहा? ही राइट्स अ लेटर, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब सर कैसे पहचाने? तो हमने क्या कहा? हमने कहा सब्जेक्ट जिस भी वस्तु पर अपना काम करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं कर्म बोलते हैं। और ये तो आपका वर्क हो ही रहा है, ये तो आपका वर्ब है ही, है ना। बात समझ गए? खेलेगा तो कुछ ना कुछ खेलेगा, जो खेलेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खेलेगा तो कहीं ना कहीं जाकर खेलेगा, इन द फील्ड में खेलेगा, ऑन द रूफ खेलेगा, स्कूल में खेलेगा, कॉलेज में खेलेगा, फील्ड में खेलेगा, कहीं ना कहीं जहाँ वो खेलेगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। रोएगा तो कहीं ना कहीं रोएगा, खाएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा, पीटेगा तो किसी न किसी को पीटेगा, तो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट जिस भी वस्तु पर अपना काम करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ही क्या कर रहा है? किस पर काम कर रहा है? लेटर पर अपना काम कर रहा है, तो वहां पे हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें अब क्या करना चाहते हैं? ही राइट्स अ लेटर टू मी कर सकते हैं या फॉर मी, है ना, फॉर मी कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि जब कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना होगा तो टू का या फॉर का यूज करते हैं, है ना। वह मेरे लिए एक पत्र लिखता है, वह मुझे एक पत्र लिखता है, आप ऐसे बोल सकते हैं और अपने सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कर रहा है भैया अगला एग्जाम्पल? ही रोट हर अ लेटर, बहुत ही जबरदस्त आंसर है। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, तो क्या होगा? ही हो गया सब्जेक्ट, रोड हो गया वर्ब, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। वही बात बहुत ध्यान से आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, है ना। तो कमेंट के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगले एग्जाम्पल की बारी। द टीचर मेड मी द मॉनिटर, है ना। द टीचर क्या कर रहा है सर? द टीचर मेड मी अ मॉनिटर, है ना, अ
मॉनिटर। बहुत ही शानदार। आप कह रहे सर आप तो सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिए और ऑब्जेक्ट बता दिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया? तो कॉम्प्लीमेंट की बारी आ गई। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, विशेष रूप से दो या दो सदी के बारे में कहा जाता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब जब किसी सब्जेक्ट का या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दो या दो से अधिक बातें एक ही सेंटेंस में बताई जाती हैं तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो देख लीजिए, ये आपका द टीचर हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, अब मॉनिटर हो गया कॉम्प्लीमेंट। सर कैसे पहचान लिए सर? कॉम्प्लीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे? हमने कहा द टीचर मेड मी, शिक्षक ने मुझे बनाया। क्या बनाया? अ मॉनिटर। शिक्षा कक्षा नायक बनाया, कक्षा का नायक बना, मॉनिटर बनाया। तो किसे बनाया? मी, मुझे बनाया। तो मी ये तो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है और इसके बारे में दूसरी बातें कही जा रही हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि सब्जेक्ट जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में दो या दो से अधिक बातें बताई जाती हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं आपके लिए।